नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, डिग्निटी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। आपका इस नव वर्ष के अंतर्गत आपका जो मेहनत है, आपकी जो साहस है, आपका जो धैर्यता है, ये सभी आपका जो है वो सफल हो और 2024 में आप जिस लक्ष्य की तरफ जो है पूरी तरह से मेहनत से बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो, ऐसी कामना है। तो इस नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इस बार जो एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है कांस्टेबल का, उस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी विद्यार्थियों ने रिजल्ट देख लिया। और अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो एसएससी की वेबसाइट में जाकर उस रिजल्ट को चेक कर लीजिए, वहां आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। बड़ी आसानी से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग भाई, क्योंकि ये आपका रिटर्न रिजल्ट है, इसके बाद फिजिकल है, फिजिकल एंड मेजरमेंट है, उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट है। तो अब विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि इतने नंबर मेरे आए हैं, अब क्या मेरा फाइनल जो है, अगर उस कट ऑफ का मुझे पता चल जाए कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं फिजिकल के लिए दौड़ने जाऊं, अन्यथा अपना समय जो है वो व्यर्थ क्यों करूं। तो देखिए, ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत गलत कदम जो है वो साबित होगा, क्योंकि अगर आपका फाइनल, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता और अगर आप फिजिकल में तैयारी नहीं करते हो तो वो तो वैसे भी नहीं होना। आपका अगर रिटर्न में हो चुका है तो अब आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार किए बिना, फाइनल की कट ऑफ को सोचे बिना जो है अपने फिजिकल की तरफ जाएं, क्योंकि फिजिकल जो है वो आपके लिए अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चरण है। और अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो 99% आप जो है वो आपकी ये जो दौड़ है, उस दौड़ में आप प्रथम श्रेणी में, या कहा जाए तो आप रेस में आगे निकल जाएंगे। अब अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि और कितना बढ़ेगी, क्या दूसरी लिस्ट आएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाया है, अब जितने में कट ऑफ गई है उससे 1-2 नंबर कम है, तो क्या हमारे लिए कोई दूसरी लिस्ट आएगी। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहूंगा, ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक एसएससी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को लेकर नहीं। मैं एकदम साफ कहना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी वीडियोस में आपका एकदम लास्ट में बताया जाता है कि हाँ आएगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी के अंतर्गत अभी तक जो दिल्ली पुलिस में देखा गया, दिल्ली पुलिस में आपका कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अगर कुछ होता है तो बहुत कम सीटों के लिए होगा, जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी फिजिकल में फेल हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाते हैं, कुछ ज्वाइनिंग करने नहीं जाते, तो वो नंबर ऑफ परसेंटेज ऐसे विद्यार्थियों का बहुत कम है। तो आप ये मानकर चलें कि सेकंड लिस्ट ना आने के बराबर है। तो अगर आप में से कोई सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहा है तो देखिए, ये आपका कंपटीशन लाइन है, इसमें दौड़ चलती रहती है। एक में आप सेलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं या आप जो है उसके लायक नहीं, बिल्कुल है, आप उसके लायक भी हैं और आपकी जो मेहनत है वो भी रंग लाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को आप समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से थोड़ा सा दिक्कतें जाती हैं। लेकिन आप इन गलतियों से सीखकर अगले एग्जाम की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जंग अभी कंटिन्यू है और वो अनटिल अनलेस खत्म तब होती है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका नाम नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट का इंतजार ना करें। अन्य जो एग्जाम, जैसे अब फरवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है या उसके अलावा जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, अब आप उसकी तरफ फोकस करें, क्योंकि अन्य एग्जाम आपके सामने खड़े हुए हैं, तो वो अन्य एग्जाम भी आपके लिए चुनौती है। अब एक बार हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, भाई फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, अब उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये आपका रिजल्ट डला हुआ है एसएससी की वेबसाइट पर, आप एसएससी में जाकर देख सकते हैं। सामने आप जैसे ही टिक करेंगे उसके सामने ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल बताया गया था कि देखिए, मेल के लिए आपकी पोस्ट थी 53,436, एक्स सर्विसमैन के लिए 1809 थी, मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 912, फीमेल के लिए 29,892, टोटल 86,049 पोस्ट, है ना। अब यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ दी गई है टोटल, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ दी हुई है। भाई कांस्टेबल जो मेल है उनके लिए जनरल की जो कट ऑफ है, वो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो 65 गई है। कितनी गई है? 65 गई है। पार्ट ए में गई है 21, पार्ट बी में गई है 23 एंड 75, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, और ये डिटेल डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर। तो जनरल की कट ऑफ 65 गई है, ओबीसी की 66 गई है। देखिए, जनरल से ज्यादा गई है,
मैं कई बार आपका जो है मैं कई बार वीडियो में इस चीज को बताता हूं, लेकिन बाहर आपके जो विद्यार्थी हैं वो ये समझते हैं कि अरे सर ऐसा कभी देखा है, जनरल से ओबीसी की कट ऑफ कभी आगे चली जाएगी। मैं कई बार विद्यार्थियों को समझाता हूं कि बेटा आपका जो ये कट ऑफ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट पर। अगर ओबीसी में कैंडिडेट ज्यादा हैं, ओबीसी में अगर अच्छे विद्यार्थी अवेलेबल उस समय पर हो गए और सीट संख्या कम है, तो कई बार उसकी जो आपकी कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। और उसका प्रमाण यहां पर है कि भाई जनरल की कट ऑफ 65 है जबकि ओबीसी की कट ऑफ 66 है। आप स्वयं देखें, एसटी की कट ऑफ 58 है, एससी की 57 और ईडब्ल्यूएस की 60 है। ये तो रही आपकी मेल की, और उसके बाद ये फीमेल की दी है। फीमेल में आपका जो है फीमेल की आपका ये सर्विस मैन जो है उनके लिए दी हुई है ना, मेल सर्विसमैन की दी हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम फीमेल की देखें तो फीमेल की इसके नीचे दी हुई है फीमेल, है ना। ये कांस्टेबल फीमेल जनरल की कितनी गई है, 55 गई है, मतलब 10 नंबर का ही गैप है ना, लगभग 8 से 10 नंबर का है। ओबीसी की यहाँ पर एकदम बराबर ही गई है, कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि ज्यादा ही है पॉइंट में अगर आप देखोगे, क्योंकि आपका जो मेल है उसकी जो कट ऑफ है वो 55.64 है, वहीं आपकी फीमेल आपका जो जनरल की जो है वो 55.64 है, वहीं ओबीसी की 55.66 है। इसका मतलब 0.22 आपका जो है या लगभग 0.02 आपका जो है वो ज्यादा ही है आपका किससे, जनरल से। तो ये तो रहा आपका रिजल्ट, ये आपके सामने है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। अब रही बात फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल आप ये मानकर चले कि फाइनल में आपका अगर मैं सिर्फ मेल की बात करूं तो मेल में अगर आप देखेंगे तो फाइनल में ये जो मेल आपकी कट ऑफ है, इस कट ऑफ में 65 में आप कम से कम ये मानकर चलें कि फाइनल में कम से कम 5 से 7 नंबर का आपका और एड ऑन होगा, मतलब फाइनल पहुंचते पहुंचते ये 71 के आसपास पहुंच, ठीक है। कहां तक पहुंचेगी, 71 तक पहुंचेगी। तो फिजिकल का बहुत ज्यादा यहां पर रोल है। और वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की आपकी जो कट ऑफ है जो यहां पर दी हुई है वो 55 से आप 5 से 7 नंबर जोड़ लें तो 62 से 63 के आसपास आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो यहां पर पहुंचेगी। तो देखिए फाइनल लगभग इतना जाएगा, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको फिजिकल की तरफ ध्यान देना है, फिजिकल की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया तो आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। आपकी ये जो मेहनत आपने जो रिटर्न में मेहनत दिखाई है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो अब आप फिजिकल में जाएं, इसका वेट ना करें कि फाइनल में कितना होगा, मेरा फिजिकल में होगा या नहीं। भाई युद्ध लड़ने से पहले ही अगर आप शस्त्र त्याग देंगे तो युद्ध जीतना असंभव है। श्री कृष्ण ने भी आपको अर्जुन को समझाया था कि भाई तुम अपना कर्म करो, जीतना हारना वो मेरा है, वो मैं देखूंगा कि भाई तुम उस लायक हो या नहीं, लेकिन आप शस्त्र नहीं त्याग सकते। वही यहां पर भी है, भाई आप फाइनल का वेट ना करें, आप अपने फिजिकल को इतना मजबूत कर लें कि आपसे कोई एक नंबर भी छीन ना सके, तो आपका फाइनल बिल्कुल हो ही जाएगा। तो इस रिटर्न के बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और ये जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को तोड़कर आप अभिमन्यु की तरह आप एंटर तो कर चुके हैं, लेकिन अब आपको बाहर निकलना है। तो आप निकल सकते हैं, बस आपको अपने फिजिकल की तरफ ध्यान देना है। तो अभी फाइनल के लिए बिल्कुल भी तैयारी ना करें, बिल्कुल भी कोई दिमाग में प्रोसेस ना बनाएं, और कोई भी फाइनल की कट ऑफ नहीं बता सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है फिजिकल पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो है इस सूचना से थोड़ा सा लाभ मिला होगा और चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।